बोल सांचे दरबार की जय। जय जगत जननी माता जी ਤੁਹਾਡੀ सदा ही जय। बोल मेरे दिलवाली सरकार की जय। सिया राम सिया राम सिया राम। सामने रब्बे दिलीप, सामने रब्बे दिलीप, शाम बड़ी सुहानी है। सामने रब्बे दिलीप, शाम बड़ी सुहानी है। सुहानी रात बीत गई है, दिल में बंदगी है। सामने रब्बे दिलीप, नूर की बरसात हो, क्या सुहानी रात हो। सामने रब्बे दिलीप, आप और मैं हजूर सामने बैठे हों और दिल से बातें हों। सूर्य की किरणों से भी आपका प्रकाश ऊंचा रहे। सामने बैठे रब्बे दिलीप, हम आपको याद करते रहें। संगत जी, आपके दर पे आकर हजूर आपका ही गुणगान गाएं। संगत जी, ये साखी है, जब देश पाकिस्तान आज़ाद हुआ 1947 में, संगत जी, तो पाकिस्तान में हम सब कुछ छोड़ के आ गए। कुछ सोना ले आए, मकान छोड़े, सब कुछ किया। मेरे हजूर बाबा जी ने बंदे तो बंदे, किसी जानवर को नहीं मरने दिया और ना नुकसान होने दिया। बड़ी ही गरीबी रही 1947-48 में। उस समय कोई व्यापार नहीं था, छोटे मोटे व्यापार होते थे। इतना देश तरक्की नहीं कर चुका था। छोटे मोटे हाथ की घड़ियों का काम होता था, तजुर्बा नहीं था, पूंजी नहीं थी और कैसे कार्य किया जाए। तब 2-3 साल ऐसे ही समय काटा। कुंदन लाल जी कपूर लिखते हैं कि मैंने फिर एम्ब्रॉयडरी का काम सीखा, कढ़ाई का, जो मुसलमान औरतें अपनी अचकनों में सूट पे छपाई करते थे, उसके बाद उस पर कढ़ाई करी जाती थी। 1955 की घटना में लिखता हूँ कि मैंने एक दुकान खोली बापू बाज़ार में, क्योंकि हम सब पाकिस्तान से आए थे, तो सरकार ने हमें बापू बाज़ार में दुकान दी, जिसमें मैंने पंजाब एम्ब्रॉयडरी का दुकान खोली। दुकान का नंबर 91 था। मशीनें दिल्ली से मंगा ली। उस समय दिल्ली से जयपुर का किराया मात्र 20 रुपये होता था। दुकान खोली, मशीनों को अगरबत्ती करी, धूप करी। संगत जी, अब ग्राहक की इंतजार थी। एक सरदार जी, बड़े ऊंचे कच्चे, धोती पहने हुए, कुर्ता पहने हुए मेरी दुकान पर आए, बैठे और एक उन्होंने रुमाला निकाला। सरदार जी कहा कि हमें एक ओमकार लिखाना है, क्या आप लिख दोगे, छाप दोगे। मैंने कहा हजू का ध्यान रखे, अरदास करी, ये पहले ग्राहक आए हैं, इनका कार्य कर दिया जाए। कार्य आता तो नहीं था, लेकिन हजूर की प्रेरणा से मैंने वो कुंडा में उनकी छपाई करी, नील लगाया और करीबन 40 मिनट बैठे, उनको आसन दिया और मैंने छाप दिया। तब उन्होंने क्या कहा, कितने पैसे दूं सरदार जी ने। मैंने कहा आप मेरे यहाँ पहले ग्राहक आए हैं, जो आपकी इच्छा हो। और उन्होंने कुछ पैसे मुझे दिए। संगत जी, हमारी आंखें चमड़े की हैं, हम नहीं पहचान सकते कि मेरे हजूर ही मेरी दुकान पे पहले आए, नाहरगढ़ से चल के। संगत जी, बापू बाज़ार वो आए थे, लेकिन मेरी आंखें देख न सकीं। इस तरह से उनके जाने के बाद मेरी दुकान इतनी ज़्यादा चलने लगी, क्योंकि मुस्लिम औरतें बड़े ही अचकन लगवाती थी, एम्ब्रॉयडरी करते थे। समय ऐसा बीता कि मैं 7-7 दिन तक खाना नहीं आता था घर पे। और ये मेरे हजूर की कृपा थी कि जो मेरी दुकान का उद्घाटन करने आए
और मैं उनको पहचान ना सका। कहते हैं हजूर जहाँ जाते थे कई बार सिख के रूप में जाते थे। सिखों में संगत जी अगर सरदारों को आप रूप देखें कि सारे सरदार एक जैसे लगते हैं। हम खुद ही अपनी स्वाभाविक में अगर 10-15 सरदार खड़े हो जाएं तो हम नहीं पहचान सकते, क्योंकि सिख पगड़ी बांधे होते हैं, बाल रखे होते हैं, और हम क्या कोई नहीं पहचान पाते, सभी सिख सरदार के रूप में लगते हैं। ऐसे मेरे हजूर बाबा दिलीप सिंह बेदी महाराज जी सिख के रूप में, सरदार के रूप में आए। तभी तो कहते हैं सारी दुनिया कि आप रहमकार हो, आप वो हो जिसे हम ना पहचान सकें। संगत जी हम सबका ख्याल रखते हैं मेरे हजूर बाबा दिलीप सिंह बेदी महाराज जी किस तरह से संगत जी कुंदन लाल कपूर की दुकान को उन्होंने चलाया। वो कहते थे कि बेटा गरीबी है, समय आएगा मैं सबके बर्तन भर दूंगा, कोई खाली नहीं जाएगा। जो हजूर को याद करेगा, जो हजूर की बंदगी करेगा, वो हजूर का ही हो जाएगा। हम हजूर को पहचान नहीं सकते, हम हजूर को पहचान नहीं सकते। और इस तरह से कुंदन लाल जी की दुकान को उन्होंने किस तरह चलाया और सिख के रूप में वो हमारे पास आए। बोल सांचे दरबार की जय, जय जगत जननी माता जी ट्वाडी सदा ही जय। बोल मेरे दिलवाली सरकार की जय। सिया राम सिया राम सिया